अगर अमृत फल चाहे तो अपने को मारे, दूसरे पर विजय करने की चेष्टा कभी न करे, अपने पर विजय करे। बहुत सरल रास्ता है। दूसरे पर विजय करना कठिन है, असंभव भी है, और विजय हो जाने पर वो विजय स्थिर नहीं है और उससे अपने को कोई शांति नहीं मिलेगी। दूसरे पर विजय एक दिखावा है, अपने साथ छलावा है, क्षणिक है और कोई कल्याणकारी नहीं। अपने पर विजय स्थिर है। अपने पर विजय हो जाए और उस विजय को सुरक्षित रखे, निगरानी रखे। पौधा लगाया जाता है तो चारों तरफ से ईंटे से कांटे से घेरा जाता है, पश्चर न लें, कोई मस्खरा उसको तोड़ के उखाड़ के फेंक न दे, इसलिए उसकी सुरक्षा की जाती है। आत्म विजय के बाद भी सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कुसंग है प्रारब्ध कुसंग जग ताते नेम बनाए, सत्संगत आधार दे साधन में ठहराए। शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संग पड़ता है, इसलिए सत्संग का आधार दो, अपना मन साधन में ठहराओ, सब समय जागते रहो। किसी ने कुछ कह दिया है इससे दुख नहीं है, अपनी कमजोरी है इससे दुख है। किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया इससे दुख है, ये अपनी कमजोरी से दुख है। किसी से सम्मान पाने का हमारा क्या अधिकार है? अपने को न देखने से सारा उपद्रव है। मन का कलह अनादि काल से मिटा नहीं है। भोगते रहे, दूसरे पर विजय करने का प्रयास करते रहे, दूसरों को अपने विषय में समझाते रहे, हम ठीक हैं, बड़े काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, निर्दोष हैं। साधक कभी अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं करता। अब ये अलग विषय है, कोई बात बताना है, साफ बता दिया, वो भी समय से जरूरी पड़ती। लेकिन अगर लोग लग जाएं कि तुम दोषी हो तो सफाई नहीं देगा। वह साधक कौन है जो अपने दोषों की सफाई देने के चक्कर में परेशान हो? इसमें झंझट है और कोई फायदा नहीं। सफाई करने में फायदा है। मन की सफाई करो, अपने को संभालो। चिंता ही मत करो कौन क्या कहता है मेरे लिए, कौन क्या करता है, क्या सोचता है। दूसरे के कहने करने और सोचने से हमारे में कोई फर्क होने वाला नहीं। यह निंदा से घटता नहीं है, सम्मान से बढ़ता नहीं। अपने को देखो, निरंतर अपने को देखो। अगर गहरी शांति चाहते हो, कृतार्थता चाहते हो, तो निरंतर अपने को देखो। जो साधक निरंतर अपने को देखता है और अपने को मारता है, अमृत हो जाता है। ऐसा करके कोई देखे तो विवाद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने को बताने की जरूरत नहीं रहेगी। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले?
इसी पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुझसे कहा था, वो बताने आएगा। एक छोटा सा वाक्य कहा था, उन्होंने कहा मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, वो बताने आएगा। तुक की बात कभी भी कान में पड़ी रहती है किसी के द्वारा, वो बड़ी उपयोगी होती है। जीवन में न मालूम कितनी बातें हम सुने रहते हैं और उनसे हमारे विचार सुदृढ़ होते हैं, विद्वानों के अविद्वानों के, सज्जनों के और दुर्जनों के भी, साधारण लोगों के, विशेष लोगों के, सबके मुख से निकली हुई बातों से विवेकवान अपने ज्ञान की संपत्ति को समृद्ध करता है। सारा संसार गुरु है, सबसे हमें निर्देश मिलता है। हमारा विरोधी भी हमारा गुरु है, हमारा अपमान करने वाला भी हमारा गुरु है। सारा संसार बड़ा है, उसमें मैं ही एक छोटा हूं। या आपा को डारी दी दया करे सबको, अपने अहंकार ममकार को मिटाओ, घिसो इसको, खूब घिसो, खूब घिसो, घिसते जाओ, घिसते जाओ। समाज वही होता है, उपदेश वही होता है, पात्रता के अनुसार लोग ग्रहण करते हैं। उसी समाज में रहते रहते साधना में कोई आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ पाता है, कोई उल्टा हो जाता है। सब कुछ रात दिन वही सुन रहा है, लेकिन उसके मन में जगत की कामना है, बड़ा बनने की कामना, गुरुवाई की कामना, महंती की कामना, सम्मान की कामना। तो उसी संगत में रहते रहते वो लाभ नहीं ले पाता है। और ज्यादा अगर कामना भयंकर हुई तो विस्फोट भी उसके जीवन में हो जाता है। और जो कल्याण ही का कामी है, वो एक एक बात से, अनुकूल लोगों से, प्रतिकूल लोगों से, सब से सीख लेता रहता है। डूबते हुए को तिनका सहारा होता है। जो ये समझता है कि चारों तरफ हमारे डूबने के साधन है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। जीवन को बहुत कम लोग समझते हैं। अहंकार तो रहता है सबको कि हम ज्यादा समझते हैं। समझना उसी का माना जाता है जो अंतर्मुख हो, जो अपने को संभाले, विवाद और कलह से रहित हो। किसी से विवाद नहीं, किसी से कलह नहीं, किसी से ऐतराज नहीं, शिकायत नहीं, कोई हमारा विरोधी नहीं। किसी के विचार में कुछ आया और ऐसा कह दिया तो इससे वो विरोधी नहीं। सबका मन अलग अलग है और अपने मन में किसके क्या विचार उठता है, वो किस ढंग से सोचता है, वो जाने। इसलिए सबका मत लेकर के कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता। अपने को देख करके कल्याण करना चाहिए। अपना उद्वेग ही अपने को दुखदाई है। उद्वेग शून्य चित्त हो जाए तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। सारी दिक्कत उद्वेग में। उद्वेग में समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। जोश में आदमी ऐसी बात बोलता है जो एकदम भद्दा होती है। और उद्वेग शून्य रहता है
तो कायदे से बोलता है, अपने को उद्वेग शून्य करो, चंदन की तरह अपने को घिस लो। चंदन घिसा जाता है तो लोगों के मस्तक पर चढ़ता है। देवता और भगवान जिनको कहते हैं उनके भी मस्तक पर चढ़ता है। जो घिस जाता है वो सबके मस्तक पर चढ़ता है। अपने को सबके मस्तक पर चढ़ाने के लिए न घिसो, किंतु अपने को कृतार्थ करने के लिए घिसो। साधना का अर्थ ही है अपने मन को घिसना, अपने अहंकार को मारना, अपने ही को देखना, अपने ही को समझना, निरंतर अपने पर काम करना। और इस प्रकार जो अपने पर करता है वो बड़ा वरदान हो जाता है लोगों के लिए, उससे बहुतों का हित होता है। वो करता तो अपने लिए है लेकिन वो सबके लिए हो जाता है। त्रैलोक के पावन हो जाता है। जाकी दशा ऐसी भई, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रसते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिसको निज रूप से अनुराग है और जो अपने समदम में निरंतर लगा रहता है, शीतल हो जाता है, त्रैलोक के पावन हो जाता है। अपने को निरंतर देखो, अपने को निरंतर घिसो। यतराज जब अंदर से खत्म हो जाए, शिकायत खत्म हो जाए, अमर्ष खत्म हो जाए, हलचल मिट जाए, द्वंद्व मिट जाए, उद्वेग मिट जाए, तब समझो कि असली जगह पर पहुंचे हो। अमर्ष वह दुख है जो अपने निकट के लोगों के प्रति होता है कि मैं ऐसा योग्य हूं और लोग मुझे नहीं समझते, मैं बड़ा हूं और लोग मुझे आदर नहीं देते हैं, और मेरे लिए ऐसा कहना चाहिए लेकिन ऐसा कह दिया। तो इसमें जो क्रोध आता है वो अमर्ष कहलाता है। समझ में तो ज्ञानी को भी आ जाता है कि अमुक ने गलत कहा, लेकिन उसको अमर्ष नहीं होता। समझ में आता है कि उसने ऐसा कहा तो ठीक नहीं कहा, हमारे लिए ऐसा कहा, ये गलत कहा, ये समझ में आता है, लेकिन अमर्ष नहीं होता है। अमर्ष न होना, उद्वेग न होना, पीड़ा न होना, संताप न होना, ये जीवन की विजय। ये विजय कब करोगे? कितने वर्षों के बाद करोगे? मन का धोखा छोड़ दो, आज करना है, कल का कुछ ठिकाना नहीं। कितने बूढ़ों का मन बड़ा पीड़ित रहता है, असंतुष्ट रहता है। क्योंकि उन्होंने वैसी कमाई नहीं की। विवेकवान सोचता है ये सब शिकायत, अमर्ष, उद्वेग, ये सब गलत है। वो शांत आत्मा होता है। हबीब मियां जयपुर के
ट्रेन में जब यहां से चला मैं इलाहाबाद से उस दिन, तो सुबह के टाइम अखबार वाला आया और पास के व्यक्ति के हाथ में मैंने अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में देखा 135 वर्ष की उम्र। तो मैंने कहा भाई पढ़ के सुनाओ, तो पढ़ के सुनाया। हबीब मियां जयपुर के 1869 के 20 मई को जन्मे थे। अब वो 136वें वर्ष में प्रवेश कर गए। रूस या कहां, या इंग्लैंड के शायद, इंग्लैंड से उनको 2 लाख रुपए मिले यात्रा के लिए, अरब यात्रा के लिए। उसमें 80,000 रुपया भारत सरकार ने ले लिया। तो कहा भारत सरकार ने सहायता तो नहीं की और ले लिया। फिर पत्रकार से उन्होंने कहा अब इस उम्र में भी हमारा सोचना ठीक नहीं है किसी की शिकायत करना, अब शिकायत न करना अच्छा है। उनको लगा 70 सदस्यों के वह मालिक हैं और सब्जी रोटी दूध दोनों टाइम खाते हैं। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी की थी, 32 वर्ष की उम्र में पत्नी मर गई, फिर उन्होंने शादी नहीं की। उनको कोई बच्चा नहीं, भाई के बच्चे को पाला और इस प्रकार इतनी लंबी उम्र उनका मैंने सुना। 160 किसी का अखबार में एक बार सुना था। रूस में या कहीं है जो एक क्षेत्र है, वहां पर दीर्घायु लोग ज्यादा, लेकिन वो सब 200 वर्ष के अंदर में होते हैं, बल्कि ज्यादातर 150 वर्ष के अंदर में होते हैं। और इसकी प्रामाणिकता वेदों से भी होती है। जीविम सर्दा शतम 100 वर्ष जीने की बात कही गई है और सर्दा शतात भी कहा गया है। सर्दा नाम वर्ष, शतात नाम 100 से ऊपर। तो 100 से ऊपर भी लोग जाते हैं, ज्यादातर 100 के अंदर। आजकल तो 80 माना जाता है, ज्यादातर 80 हो गया तो जीवन पूरा हो गया। तो उनकी ये बात अच्छी लगी। अब इस उम्र में शिकायत नहीं करना ही अच्छा है, जो है सो ठीक है। उम्र बढ़ जाए तो शिकायत छोड़नी चाहिए। जो समझ जाए उसको सब समय शिकायत से रहित रहना चाहिए। उम्र बढ़ने कोई आशा न करे। बुजुर्गानी वर्तमान में आनी चाहिए। आज ही बूढ़े बन जाओ, परिपक्व बन जाओ। बूढ़े मतलब उत्साहहीन नहीं, परिपक्व। पक जाओ। पका आम मीठा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है। जिसका मन पक गया है वो मीठा है। मीठा है मतलब शिकायत नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, उद्वेग नहीं। अपना अहंकार क्यों करते हो? अमुक आदमी आपको ठीक समझ ले, इसकी चिंता क्यों? जो जैसा समझता है समझता है। तुम्हारा मूल्य किसी के समझने पर नहीं है, अपनी रहनी पर है। जीवन में अपनी रहनी पक्की है तो और कुछ जरूरत नहीं। सबसे विनम्र होके रहो, झुक के रहो, सेवा परायण रहो, आलसी न रहो, श्रमशील रहो, मीठे वचन बोलो, कभी कटु वचन न बोलो।
सेवा परिश्रम से रहो और विनय से रहो, मीठा बोलो, सबसे पीछे और नीचे रहने की चेष्टा करो। अगर कल्याण चाहते हो, चौधराना चाहते हो तो कुछ करो, लड़ो झगड़ो मरो रो। और अगर मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो तो सबसे पीछे और नीचे अपने को करने की चेष्टा रखो। चंदन की तरह अपने को घिसते रहो। ये शुभ अवसर, प्राकृतिक शक्तियां हमें उपयोग के लिए मिली हैं। शरीर अभी ठीक ठाक चल रहा है, मन की दृढ़ता अच्छी है, शुद्ध संग है, शुद्ध साहित्य है, सब कुछ बढ़िया है। ये चांस बड़े बड़े सौभाग्य का फल है। कितने अच्छे जिज्ञासु हैं, उनको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं, और बहुत गलत जगह बेचारे पड़ जाते हैं। कितने लोगों का मन बड़ा अच्छा है, लेकिन शरीर ऐसा व्याधिग्रस्त हो जाता है कि वो बड़े मजबूर हो जाते हैं। कई विघ्न है। हम लोगों का सौभाग्य है कि कोई ऐसा विघ्न नहीं। इतना सौभाग्य, इस सौभाग्य का जो फायदा न उठाए वो कितना नासमझ है। एक मन है, उसी को माज लेने पर, सुबस कर लेने पर, शीतल कर लेने पर, निर्दोष कर लेने पर कुछ बाकी नहीं बचता है। कुछ करना बाकी नहीं बचता। केवल अपने मन को ठीक कर ले तो कुछ बाकी नहीं रहता। और अपने मन को ठीक न किया, सब ठीक करते करते धोखा में चला गया। संसार का श्रृंगार करते करते बाहर चमकाते चमकाते भीतर काला हो गया। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन सब संसार, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। मन को साध लो, सब बस में हो गया, और सबको बस में करने चले तो मन विवश हो गया। एक साखी काफी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। सबको साधने लगे, साथियों पर विजय करने लगे, अपनी जवानी पर विजय करने लगे। जवानी पर विजय करके जवानी को स्थिर करने के लिए अनेक प्रयोग किए गए, और सब प्रयोग निरर्थक गए। पत्नी पर विजय, पद पर विजय के लिए तो वेद तक में चर्चा है, अथर्व वेद में टोना टोटका किया गया है। दूसरे पर विजय करने के चक्कर में आदमी धोखम पड़ जाता है। राजनीतिक विजय के चक्कर में बड़े बड़े राजनेता हताशा में मरते हैं। जो देश की उच्च चोटी पर बैठते हैं, अंत में बिलबिला के मरते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों की आसक्ति हो जाती है। ये बड़ा बड़ा कहलाने वाला ऐश्वर्य मोह हो जाता है। ऐसे विवेकी हो सकते हैं, कुछ न हो। राजगद्दी पर ऐसे पुरुष रहे हैं जिनके मन में कुछ नहीं रहा। मनुष्य तो है, विवेक का बल बढ़ना चाहिए। बड़ा से बड़ा जो ऐश्वर्य कहलाता है वो अंततः शून्य है, कुछ नहीं। वैसा विवेक जगना चाहिए, वैसी अपनी चेतना होनी चाहिए। सभी साधकों के लिए एक ही बात है, शांति सबसे बड़ा सुख है।
वही कल्याण है, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही कृतार्थ अवस्था है। और उसका एक ही साधन है, अपने को मारना। कहीं भी रहो, खेत खलिहान, कारखाना, दफ्तर, भोजनालय, बिस्तर, सड़क, कहीं भी रहो, सब जगह अपने को मारो। दूसरे की शिकायत में न पड़ो, दूसरे की सेवा करो, सहयोग करो। जो आपको कटु कहा है उसको भी एहसास न होने दो। आप दुखी तो हो ही नहीं, उसकी प्रतिक्रिया में न पड़ो। अपने को मारो, अपने को मारो, अपने को मारो। एक साधे सब साध दिया, एक अपने मन को साध लिया, सब साध गया। और सब साधे, सबको बस में करने चले तो साहब कहते एक जा है, तुम्हारा मन चला गया, भाग गया, तुम बेकार हो गए। जैसे सींचे मोल को फूले फले आगाए, जड़ में पानी डाल दो, पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फल फूल मिलेंगे। इसी प्रकार अपने मन को मार लो, शीतल कर लो, पूरा पूरा जीवन आनंद कंद हो जाएगा। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मैं शिकायत करने जा रहा हूं। ध्यानार्थियों में कुछ ध्यानार्थी नींद के विवश हो जाते हैं, और उसमें ध्यान देना चाहिए क्यों विवश हो जाते हैं। भोजन की मात्रा की असावधानी अगर शाम को होती है तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर कहीं 9:30 बजे के बाद पढ़ने लगे, रात में 9:30 बजे छुट्टी होती है सोने के लिए, पढ़ने लगे या ऐसे ही बैठ करके विचारने कुछ लगे और नींद देर में आई तो ये शिकायत आ सकती है। और कोई परिश्रम की तो ऐसी बात नहीं, इस समय की बहुत ज्यादा परिश्रम है इसलिए आती है। तो कोई असावधानी है उसको दूर करो। अगर भोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती हो तो उसको कम करो, और 9:30 बजे छुट्टी पाओ, तुरंत सो जाओ। 4 बजे घंटी लगती है, अगर 9:30 बजे सो तो 10 बजे तक भी नींद आवे तो भी 6 घंटे बहुत है। इसलिए पूरी सावधानी रखो। ध्यान में बैठ करके नींद आए तो कुछ मतलब नहीं। और इतनी सी बात जो न जीत सकेगा वो क्या साधक रहेगा, क्या साधना करेगा। ध्यान में झूलता रहे बैठ करके, क्या साधना करेगा वो। एक कुल्ला पानी में डूब मरने की तरह है, नाक रगड़ रगड़ करके उसी में। तो ध्यान के समय जो झूले और नींद ले, क्या साधना कर सकता है, क्या आगे बढ़ सकता है। इसलिए किसी किसी को जो ये नींद आती है वह अपने पर सोचें, ग्लान करें, और इस ढंग से वह प्रयोग करें कि नींद बिल्कुल न आए, एकदम जागरूक। इसके लिए ध्यान दो।